आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवातीन। अस्सलामुअलैकुम। अजी मोहतरम जनाब अताउल्लाह कासमी साहब मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी मोतबर हस्ती हैं जिनको अदबी हलकों में भी अपना उस्ताद माना जाता है। मैंने उनकी बहुत सारी तहरीरें पढ़ी हैं। उन्होंने ड्रामा निगारी, सफ़रनामे, कॉलम निगारी और शायरी में ऐसी ऐसी मुस्तनिद चीज़ें लिखी हैं कि आवाम के लिए वो बाइसे मुसर्रत व इफ्तिखार रहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये भी बहुत बड़ी इबादत है। उन्होंने जब ड्रामे लिखे, उनका एक ड्रामा है ख्वाजा एंड सन्स, हमने उसे बारहा देखा। शीदा टल्ली, अजी इस कदर मज़ाहिया ड्रामा के घरों के अंदर हंसी की फुलझड़ियाँ महक उठती हैं। उनका एक ड्रामा शबदेग था जिसमें पाकिस्तान के नामवर अदाकारों ने काम किया और वो ड्रामा शायद 13 किस्तों के लिए आया था और उसके बाद वो चलते चलते कई सहमाइयों तक चलता रहा। उन्होंने सफरनामे भी बहुत लिखे। उनका एक सफरनामा है शौक़े आवारगी और एक है गूरों के देश में। कभी आप इन सफरनामों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप उनके साथ हम सफर हैं। बड़ी खूबसूरत तहरीर करते हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि वो अताउल्लाह कासमी साहब की तहरीरों को पढ़ा करें ताकि वो अदब व आदाब से वाकिफ हो सकें। चांद मियाँ तो आज तक हो नहीं सके। चांद मियाँ, अरे ओ चांद मियाँ, अरे कैसे ताजी, क्या आपके आने से चेहरे पर रौनक आ जाती है कि मैं ढोल बजाऊंगा। अरे अजी हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, चांद मियाँ हमारे साथ हैं। अकेले हैं, चले आओ जहां हो, मुझे आवाज दे तुमको कहाँ हो। वाह रफी साहब आए हैं, क्या बात। सुरीली दुनिया। अजी मोहम्मद रफी साहब ने भी फन की बहुत खिदमत की है। फन दी आवाम की बड़ी खिदमत की है। कईयां ने वड्डियां पग्गा बन के आना, दुनिया तो टुर जाना। रफी साहब ही कोई नहीं। वाह वाह। नाल दी माई नहीं तंदूर वाली, हाँ इसमें अपना कुर्ता सुकने पाया सी, धो गयो, खरेके दा खाना खराब होया। ये कुर्ता मेरा अपना है जाती। बहरहाल बात हो रही थी मोहम्मद रफी साहब की। हाँ अजी देखो लाहौर में पैदा हुए, नहीं अम्बरसर पैदा हुए जनाब। अजी हमने तो सुना है कि यहाँ लाहौर के रहने वाले थे। रहने वाले अम्बरसर के थे, इधर तशरीफ ले आए, फिर यहाँ से बॉम्बे चले गए। अच्छा, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुआ बर्रे सगीर, हाँ, तो यहाँ से फिर चले गए। हाँ, बॉम्बे तशरीफ ले गए थे। लेकिन मुसलमानों में ना हंसो प्यार पे जमाने वालों। वाह वाह, कहाँ से आएंगी अब ये आवाजें? ऐस पास की जी। हो तो क्या कर रहे थे? हाँ, अंदर क्या कर रहे थे? मैं अखबार पढ़ रहा था। अखबार? मैं आपको कितनी बार कहा जब मैं वेला बैठा हूँ मैंने ना बुलाया करो। तो अखबार में क्या पढ़ा तुमने? मैं बयान पढ़ रहा था शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब को तो खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, बयान कह देंगे वो। इंटेलेक्चुअल आदमी शेख रशीद साहब। अच्छा, तो जो बयान देते हैं लोग ठा ठा पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, क्या झूठ बोला उन्होंने? झूठ नहीं बोल दे हो, चिट्टा झूठ बोल दे। मैं आपको एक ऐसा इंसान बताऊं इस मुल्क पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा झूठा है। अच्छा जी, बड़ा स्टेमिना होता है, बहुत झूठा आदमी शेख रशीद। तो फिर एक मैं आपको शख्स बताऊं जिनके मुंह में जुबान और बोलता नहीं। खामन। कौन है वो? ममनून साहब। हाँ, सदर इश्के ममनून, इश्के ममनून। अच्छा, वैसे ममनून हुसैन साहब के बारे में शायद पब्लिक जानती भी है कि नहीं, वो सदर हैं। हाँ, बात औकात तो वो अकेले बैठे ये भी सोचते होंगे कि मेरे जो कॉलेज फेलो थे, स्कूल फेलो थे, उनको पता नहीं पता है कि नहीं मैं सदर बन गया हूँ। और बाहर देखो बैल हो रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बेला वाइदी है। बैल कोई मसाइया लफज है? कौन? यहीं से पूछो, जाओ बाहर जाके पूछो। तुसी पूछ लो।
हटो। मैं जा रहा तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि तुसी आहो जाओ पूछो कौन है। सुनो। कुछ कहना तो नहीं? नहीं, जाओ सुनो, जाओ जाओ। करीम तारा शाड़ ने बहुत ही रंगीन तबीयत इंसान है। ओए मैडम सबा फैसल साहबा आई हैं। अरे बहुत बड़ी अदाकारा हैं टेलीविजन की, बाहर क्यों छोड़ के आए हो? मैं खाम का छोड़ा, मैनू कितों गोली मरवानी जे। वो आपे तशरीफ लाए ने तो खुद ही उत्थे बैठे हुए ने। तो लेके आओ ना अंदर, वो हमारी मेहमान है, बड़ी मोहतरमा है वो। मैं की नाम दसिया सी? सबा फैसल। हाँ फैसल अलहदा सबा अलहदा, वो तो कली में बैठी ने। अजी उनका पूरा मुकम्मल नाम है सबा फैसल साहिबा हैं, वो हमारे टेलीविजन की बहुत बड़ी अदाकारा हैं। फैसल साले हयात। हाँ जी। फैसलाबाद। हाँ भाईजान की फैसला होया? हाँ जी। कई मियां भी नहीं लड़ते, मैनू फैसला दे दे। बकवास गंदी बातें। जाओ लेके आओ उनसे। वो तशरीफ ले आई। अजी आ जाइए। अस्सलाम बिस्मिल्लाह, वालेकुम। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। अजी आज हमारे घर की खुशबख्ती है कि मोहतरमा सबा साहिबा तशरीफ ले आई हैं। अल्लाह, बस आइए ताया तशरीफ जी लाइए। आपकी याद आई तो हम आ गए। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है, जब भी टेलीविजन में देखते हैं आपको तो कभी कभी जी करता है कि टेलीविजन से ही आपसे बातें करना शुरू कर दें। तो ताज एक बात तो बताएं, जी ये फरमाइए। पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी से खुशबू इतनी इतनी प्यारी आती है। जी जी। साडियां औरतां पिंडां दे विच पता नहीं खुशबू ही नहीं आउंदी। लगदा खट्टी लस्सी पीती। कभी तो मेहमान के सामने कोई अच्छी मिसाल भी दे मैं दिया उनकी करो। बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ी लिखी जितनी भी पर्सनैलिटी लड़कियां आती हैं ना, वो खुशबुएं आती हैं उनके पास, बोलती भी अच्छा है। सुनाएं कैसे हैं आप, सुने सुकून आता। साढ़े पिंडा दी औरतां वे किथे है रफीका। यही फर्क है जहालत और पढ़ने में। वही तो मैं कह रहा हूँ। मोहतरमा का सारा खानदान माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, वो बस आगे बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। स्कूल ही सौंदे होंगे सारे। बदतमीज। क्या हो रहा है आजकल? आजकल ड्रामे। जी हाँ, आपके टेलीविजन पे ड्रामे देखते रहते हैं और मेरे बच्चे खासतौर पे जब आपको देखते हैं तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और अच्छा। आज जब आपको देखेंगे इतनी खुशी उन पे चेहरों पे होगी हाँ। कि आज वो आपको जिंदा देख लेंगे। तो लाइव देख लें। लाइव कहना था। हाँ। लाइव को वैसे उर्दू में क्या कहेंगे? जिंदा बराह रास्त। बराह रास्त बराह रास्त रैली यानी उसी वक्त। उसी वक्त। हाँ जी। नगद आपको, नगद कैश रखे थे। तो क्या ख्याल है आपको भी बराह रास्त देख के दफनाए? एज यू लाइक। अब इनके सामने अंग्रेजी बोलोगे? नहीं जी हाँ, अंग्रेजी और उर्दू में पूरी महारत रखते हैं ये लोग। ताया जी तुसी हसदे तो गुस्सा जा चढ़दा है, ए हसदे ते झील जा है। न जाने कहाँ जिंदगी गुजारी है आप लोगों ने। सही है। तो आपके खानदान में भी कोई पढ़ा लिखा है? अल्लाह रहम करे, ने पढ़िया लिखे लोगों ने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। क्यों भाई? क्यों भी कि नुकसान ही पहुंचाया उन्हें, जेडे पैसे गिन लेंदे ने लाखां करोड़ां रुपए। मस्कीन आदमी ने की नुकसान पहुंचाना जिन्होंने 300 रुपया नहीं गिनना होंदा। वो 300 अपने हाथ च फड़ के मुंडे नूं कहना ओ की फड़ा गया मैनूं कि नहीं, आगण मेरे को नहीं देने जाते। सिंपल लोग जिन्होंने ना इशारे ते खलोना होंदा है, ना इशारा कटना होंदा है, ना टुरना होंदा है, एवें इंज करदे ते सज्जे हथ मुड़ जांदे आ, सज्जे बांह दा इशारा दे के खब्बे हथ मुड़ जांदे आ। सबा साहबा आपने देखा होगा, अमीर आदमी शेव करता है, बड़े बड़े शीशे होते आराम से शेव करता है। ड्राइवर चाय लाओ, चाय नहीं है कॉफी ले आओ, हरी अप, कम ऑन। मस्कीन आदमी छोटा सा वेड़ा होंदा, इतनी सी शीशे की चिप्पर रख के पुट्ठा सीधा होने होंदा। साहब बड़े ही एटमी इंसान हो, कहां से ये ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते रहते हो? वो जनरल स्टोर से। तो अच्छा मेहमानों से पूछो क्या खाना पीना है। क्या खाएंगे आप? जो आप खिला देंगे खा लेंगे, जो आप पिलाएंगे पी लेंगे। जो आप खिला देंगे। गुल खिला दें?
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, वो फूलों वाले गुल की बात कर रहे हैं। अच्छा, गुल का मतलब फूल, फूल। फूलों का गुलदस्ता लेने जा रहे हो? हाँ हाँ, जाओ लेके आओ, पहले पानी लाओ, फिर चाय लाओ, फिर खाने का बंदोबस्त करो। ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, ना पानी आया ना चाय गर्म होती है वैसे। कोई बात नहीं। जूस ले आऊं? मैं चाय में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पी लूंगी। क्यों जी, है कि नहीं सहूलत? साडियां जनानियां बादों में देनियां रहंदियां। चाह लैन चले, अल्लाह करे वापस ना होए। हाँ चल जी। अच्छा जाओ, जा जल्दी आना। अच्छा जी, और वापस ना आना है, ठीक है। और किसी को अंदर मत आने देना। ये हमारा मुलाजिम है चांद मियाँ। असल में बड़े अरसे से, मुलाजिम तो नहीं कह सकते, बस हमारा दोस्त है, हमदर्द है। बस ताया जी, आप लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप लोगों के बीच आकर मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बोलूं। अरे आपका असल आना, टैलेंट है आप लोगों के आपका बोलने आना हमारे का। सर आंखों पे। आप मेरे घर आएंगे तो आप बैठेंगे ड्राइंग रूम में, मैं तो होती नहीं, मैं तो हर वक्त शूट पर होती हूँ। हाँ, वैसे भी तियां दे घर खाली हाथ नहीं चाहिए। इस दौर के अंदर आप टेलीविजन के ऊपर जो मुआशरती कहानियां पेश करते हैं, उससे मुआशरे को बड़ा फायदा होता है, सीखने का मौका मिलता है। जी, तो जी, आप जी। खुद भी लिखती हैं या अभी शौक नहीं हुआ? अभी ताया जी मुझे लिखने का शौक तो है, लेकिन फुर्सत नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो चैनल बहुत हो गए हैं और आपका चैनल- काम भी बहुत बढ़ गया जी, है। चैनल बहुत हैं, आर्टिस्टों की कमी है। जहाँ मेरी एज के कैरेक्टर की जरूरत होती, कहते हैं बस सबा को बुला लो। असल में आपको वो इसलिए भी बुलाते हैं कि एक तो आपका तजुर्बा बहुत है, दूसरा हम ये समझते हैं कि आपके चेहरे की एक्सप्रेशन जो हैं वो उन लफ्ज़ों के साथ मैच हो जाते हैं जो आप कह रही होती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि चेहरे की लैंग्वेज और मुकालमा जो होता है वो लोगों के चेहरों पर मैच नहीं करता। जी, वो बोलते कुछ हैं, लगता है अंदर से वो नहीं बोल रहे। अल्लाह ऐसा आपको फील जिंदगी होता है दे, ना। आपकी आंखें, आपके चेहरे के खदोखाल उस लफ्जों के ऊपर मुकम्मल और पूरा उतरते हैं जो आप कैरेक्टर कर रही होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या इसकी पहले रिहर्सल होती है या अभी आपका इतना तजुर्बा हो गया है कि आप पढ़ती हैं और उसमें खो जाती हैं? पहले तो ऐसा होता था ना कि आप जाते थे, आपके 6-6 दिन रिहर्सल्स चलती थी। अच्छा। होती थी रिहर्सल्स, तब टाइम ज्यादा था, काम कम था। अब चूंकि काम ज्यादा है, वक्त कम है, इसलिए अब रिहर्सल का तो वक्त ही नहीं मिलता। अब वो जाते हैं, हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उससे पहले देख लिया जाता है कि कैरेक्टर क्या है, किस तरह से कैरी करना है, तो फिर हम लोग ढाल लेते हैं खुद को। और मैं तो इस बात पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ कि अगर आपने जो भी कैरेक्टर प्ले करना है उसमें अगर मैं अपना गेटअप उसके मुताबिक कर लूं तो 50% एफर्ट्स तो मैंने डाल दी, बाकी 50% अपनी एक्टिंग से डाल देती हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन में आपने 3 रिकॉर्डिंग्स की और 3? जी मेरे बच्चे, क्या हुआ? कैसे हैं आप? तो आप, मैंने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सोची है ताया इस बार। जल्दी बताओ बेटा। बात यह है कि मुझे ना और मोटा होना है। या क्या हुआ? ताया मैंने देखा है कि पाकिस्तान मोटापे में 9th नंबर पे है। ओए। ओके ताया, तो मैंने इस पे 1st नंबर पे आना है ताया। नहीं तो आप कोई दंगल वंगल लड़ना चाहते हैं? कोई कुश्ती? नहीं ताया, देखिए नॉर्मली ये कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोटे लोग होते हैं ना उसमें 9th नंबर पे पाकिस्तानी आते हैं। तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई नाम लिखवाना चाहते हैं? नंबर 1 पे आना चाहता हूँ ताया। चलो उसके लिए फिर बेटे हराम जितना भी है खाओ, यही हो सकता है बेटे। बेटे हलाल कमाई से तो बॉडी नहीं बनती, ना ही जिस्म फूलता है। वो तो रिश्वत लो, चोरी करो, डाके मारो, झूठ बोलो, हराम खाओ, यतीमों का माल खाओ, कब्जे करो, फिर हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब मैं अपना इरादा छोड़ दूं? फौरन बदल दो बेटा। और देखो मेहमान आए हुए, उनके सामने कोई ऐसी गुफ्तगू ना करना। अच्छा ठीक। बहुत बड़ी अदाकारा है सबा फैसल साहिबा। या, मुझे बड़ा मोतबर नाम है बेटा। थोड़े से क्वेश्चन करूंगा उसके आओ, बाद आओ। भूख ये लगी। मेरा भतीजा है बबली। अच्छा, कैसे कैसे बहुत हो talented है ये बबली, भी। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे हमारी टेलीविजन पे कभी देखा है? या बहुत ज्यादा देखा है, हर चैनल, जिस चैनल पे आप स्विच करते हैं नजर आती रहती है हमें। आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी अभी आप आए थे, मुझे आपकी चाल ढाल बड़ी मजे की लगी, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा सा डबल आप एक्शन बात करना, डबल एक्शन है। हाँ। नजर नहीं, आ रहा है। कभी कभी होता ना ताया कि मतलब आपका दिल चाह रहा होता है कि आराम से खुल के चलें। हाँ, लेकिन बेटा आपके साथ कभी कभी नहीं होता, आपके साथ 24 घंटे होता है।
सबसे पहले यू बीन अ न्यूज कास्टर जी। और उसके बाद देन इनटू एक्टिंग, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको? ऑफ कोर्स एक्टिंग। एक्टिंग। क्योंकि जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो रोज जाती थी और बस वो गवर्नमेंट के कसीदे पढ़ना शुरू होती थी, आधा घंटा पढ़ती थी और उसके बाद खुदा हाफिज। लेकिन आप तो इतने वसूख से पढ़ती थी कि आपकी जी। जुबान पर यकीन होने लगता था। जी जी, वो तो एक डिब्बा था ताया जी, उसके अंदर बस लगता था ना हाथ है ना पाँव है ना कोई एक्सप्रेशन है। और मजे की बात यह है कि कोई मर गया है तब भी हमारे एक्सप्रेशन अल्लाह स्टिल रहेंगे, That's very कोई different. खुशी की बात है तब भी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ेंगे। हमारी वो जो होती थी ना तरफदारियां और हमदर्दियां, उससे न्यूट्रल होकर हम खबरनामा पढ़ते। अरे तो आपको किसने बताया, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्ले, या किसने कहा कि यू कैन कम एंड एक्ट? एक्चुअली जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो न्यूज़ पढ़ पढ़ के वो एक उकताहट हो जाती है ना जब आप कुछ अरसा पढ़ते हैं। मैंने वैसे सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी। अच्छा। मैंने अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट से उकताहट हुई तो मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू की। जब न्यूज़ से भी थोड़ी सी उकताहट हुई थी फिर मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग की। वाह, वो तो बड़ा हार्ड जॉब है। जी जी, वो की मैंने, और मैं कल्चरल रिपोर्टर थी। फिर उससे भी उकताहट हो गई तो सोचा अब क्या किया जाए। तो मुझे खैर अयूब खावर, उज़मा आपा, उज़मा गिलानी, अरे वाह, क्या बड़े और नाम। यावर हयात साहब हमेशा कहते थे आपकी पर्सनैलिटी, आप एक्टिंग करें। तो मैं कहती थी नहीं, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है एक्टिंग करना शायद। तो वो मुझे हमेशा कहते थे। फिर जब मुझे एक ऑफर हुई, एक हमारे अच्छे डायरेक्टर हैं एहसन तालिश, उन्होंने मुझे कहा, आगा तालिश साहब के बेटे बहुत टैलेंटेड और बहुत, उन्होंने कहा कि एक्टिंग करें। मैंने कहा वो मुझसे नहीं होगी, उन्होंने कहा हो जाएगी। तो वो फिर मैंने स्विच की, एक्टिंग में आई और पहला ड्रामा मेरा हिट हो गया। फिर 1 साल का गैप दिया, भाइयों को कुछ पसंद नहीं आई एक्टिंग, उन्होंने कहा ये क्या इतना रिस्पेक्टफुल काम कर करके एक्टिंग में आ गई हो। फिर भाइयों का थोड़ा सा लिहाज किया, 1 साल काम नहीं किया। लेकिन जब आपने एक दफा एक्टिंग कर ली हो फिर वो एक कीड़ा दाखिल हो जाता है, वो फिर दिल चाहता है कि आप करें। बिल्कुल सही फिर है। खैर मैं अपने हस्बैंड और अपने भाइयों बहन की परमिशन से वो जो स्टार्ट किया आज से 14 साल पहले एक्टिंग, वाओ, तो उसमें ब्रेक नहीं आया अब तक। दैट्स वेरी नाइस। व्हिच कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा आपको लगा कि ये बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था? चैलेंजिंग तो मेरे लिए दुर्रे शहवार का कैरेक्टर था, जो एक लेकिन बहुत, आपने बहुत खूबसूरत निभाया था। जी, वो ऐसी माँ थी, सास थी, जो लोग देखते थे तो कहते थे बहुत सख्त है, लेकिन सख्त नहीं थी, उसूल पसंद थी। उस वक्त की माएँ, 20 साल 25 साल पहले की माएँ शायद सासें ऐसी होती थी और वो चाहती थी हमारी आने वाली बहू भी ऐसी हो। वो कैरेक्टर खासा मुश्किल था और उससे मुझे करके मजा भी बहुत आया। वैसे तय एक बात ना, जब पिछले 14 इयर्स बैक व्हेन यू स्टार्टेड अप विद दिस टीवी, तो उस वक्त बड़ा इन्फ्लुएंस था इंडियन ड्रामों का। जी जी। तो उसके बाद वो माशाल्लाह जिस वक्त इन 15 इयर्स में जितना इन्फ्लुएंस वो तोड़ा है हमने, अब ना हमारे ड्रामे जो हैं वो इंडिया में लग रहे हैं। जी, उधर उन्होंने एक बाकायदा चैनल, और उधर वो सब ड्रामे हमारे इधर के हिट लगते हैं, वो लोग देखते हैं, फिर वो देखने के बाद देखते हैं किस आर्टिस्ट को हम ग्रैब कर सकते हैं। exactly. और बबली मियां, मैं सच आपको बताऊं, जीता है। पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया वाले इसलिए देखते हैं कि इनसे सीखते हैं। जी जी, बिल्कुल ताया। उनकी क्लासों के अंदर भी पढ़ाया जाता है हमारे वाला ड्रामा, क्योंकि ये एक वक्त की बात है जब इंडो पाक के अंदर ट्रैफिक तक जैम हो जाया करती थी कि यावर हयात साहब का ड्रामा लगना है, अयूब खावर साहब का ड्रामा लगना है। ये देखें, ये वो दौर था जब एक चैनल था और वही देखा जाता था, और 8 बजे वाकई वो प्राइम टाइम पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, पिन ड्रॉप हो जाता। लेकिन अब आप देखें कि हमारे मौजूदा दौर के एक ड्रामे ने, जबकि इतने चैनल्स हैं, इतना कुछ देखने को है, तब भी यही कुछ हुआ हम सफर के दौर में। बिल्कुल सही बात। तब भी लोग रुक गए थे। बहुत बिजनेस किया और बहुत ही पूरी दुनिया में देखा गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि मैं एक्टिंग या न्यूज कास्टिंग कर सकता हूँ? अल्लाह माफ करे, साथ कहते हैं। नहीं, ये कर सकते हैं भाई। अच्छा, बस देखा, आप जानती हैं मुझे। ये देखें, ये जो आई कांटेक्ट है ना इनका, बड़ा स्ट्रांग है, आपको पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नहीं, मैं पागल, हाथ लावा, खान पीने वाली चीज है। अल्लाह, मुंह लगा के आ गए, फिर मैं नहीं पी रही। नहीं, उन्होंने कहा हाथ नहीं लगाया, तो ये मुंह लगा के आ गए। नहीं, मुझे माँ, मैं मुंह
लगा सकता हूँ, कसम खाओ। नहीं, इसको कब को लगा के आए? मैंने नहीं लगाया। हाँ, ट्रे को हाथ लगाया था। नहीं जी, मैं रिवर्स करके लाया रिमोट के साथ। रिमोट के साथ झूठ बोल बोल के मुंह पे कुछ बचा भी नहीं। नहीं, शुक्र है नूर नहीं का मुंह पे। अच्छा जी, मेहरबानी। अच्छा, आप बताए। अच्छा, आप जान छोड़ोगे मैं कि जा नहीं? रहा हूँ, इसके बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे प्लीज ये बता दें। मेरी बात सुने, देखिए हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हाँ, ठीक है, कोई इदारा नहीं है जहां इस तरह के बच्चे जाकर कोई ऑडिशन दें और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करें। तो हमने अपने सीनियर से सीखा, हमारे बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत पूछें। अच्छी तो आप बात मुझे है। बताएं कि मतलब किस तरह दे कि तू बच्चा हो गया वेल। थैंक यू। हाँ हाँ, यकीन करो, जिन्हें पर्सनैलिटी अल्लाह ने तुम्हें देती है, तीन मैं बात करनी, तू अपना ब्यूटी पार्लर बना, बहुत चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर। यार अबे जितना रोना नहीं। इतना बड़ा मुंह मेरा वे बातें ऐसे करते मैं बताए मैं क्या करूँ? चुप। एडा बड़ा मुंह मेरा होवे, मान ला मैं तो धक्के नाल अफसर बन जाऊं, मैं सारे वजीमे लाहौर के मुफ्त खावा, मुंह एडा होवे मेरा। आपको कोई फेवरेट डायलॉग दुरशवाद का, या कोई आपको एक ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? मैं बोलूं, रोटी ना खाया कर रोशना, तू जिस दिन रोटी खाधी है मेरे बच्चे भूखे सौ गए। सारी रोटी तू खा देना रोशना। उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उन्होंने वालों बोलना मैं नशा। अच्छा, मैं 14 कहाँ अगस्त रहते होंगे याद बेटा? डायलॉग तो नहीं याद हर रहते रोज तो वाकई। नया काम है। मैं लेकिन बहुत, जब हमारे मुल्क में 14 अगस्त कुछ साल पहले तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जब मैं पीटीवी में होती थी, और बसंत ये त्योहार ऐसा था, इतना बड़ा त्योहार और इतना बहुत मनाया जाता था। अब हमारे मुल्क में तो ये चीजें, तो तब 14 अगस्त से पहले 14 दिन पहले हम लोग जिस लैंग्वेज में, पंजाबी में अगर प्रोग्राम है तो उससे पहले हम पंजाबी में उसकी अनाउंसमेंट करते थे और तमहीद बांधते थे। तो 14 अगस्त के हवाले से एक अनाउंसमेंट है जिसमें मुझे एक कैटेगरी मिल गई थी, अगर कहें तो मैं वो सुना देती। वो मुझे आज से, आप सोचें, कोई 18 साल पहले तक की अभी भी याद है अनाउंसमेंट। वो थी कि 14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिला आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो जिंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की बहार है। अरे वाह, इन्होंने एक तो अच्छा बोला कि मुझे भूख लग गई है। यार ना रब तेन वैसे ही भूख लगी। तो मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। एडा वड्डा अंदर डाकू बैठे ने, Whatever. कितना अच्छा बोले ने, खूबसूरती नाल पिंडा ने कई बुजुर्ग बच्चों को कहने दे चलो अपनी चाची को सलाम कर दी। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद भी आता हूँ। अच्छा ख्याल करना बेटे, कोई गार्डर ना खा जाना है। ओके ताया। जाओ। और मेरे अंदर तुम्हारा- 2 स्वेटर गीले पड़े, वो ना खा देना यार। आराम से बैठ जाओ कहीं। ठीक है जी, हिलते जुलते रहते हो फिर कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाती है। कंसंट्रेट। हाँ, माशाल्लाह आपकी अनाउंसमेंट में इतनी फ्लो है और लफ्ज ऐसे लगे जैसे मोती परोए हुए हैं। अरे मुझे लगा कि या मेरे अल्लाह, ये घर है या चिड़िया घर है? हाय अल्लाह, ताया जी कितने प्यारे कपड़े पहने हैं आपने। अच्छा? मेरी कमीज आप पहना है ना, कब से ढूंढ रही थी मैं। अरे ये आपकी नहीं है, ये बबली ने मुझे गिफ्ट की थी। झूठ ना बोले, बब्बी की कमीज आपको कैसे आ गई? अरे मेरे लिए सिलवा के लाया था वो। मेरी हैप्पी cute बर्थडे लग जब रही हुई है थी ना, आप पिंक कलर जब में। मैं 15 साल का था, अब तो 17-19 साल उम्र हो गई। ताया जी मैं आपको गाना सुनाऊं? सुनाओ बेटे, मेरा मरने को जी हाँ, चाह। मैम को भी सुनाऊंगी ना। वैसे ये जो कुर्ता पहना ना ताया जी ने, हाँ जी। ताया जी का नाम होना चाहिए चौधरी ताया सलमा बख्श। शर्म नहीं आती? सलाम करो पहले। किया ना मैंने। अच्छा, मैं सलाम किया। सलाम ये हमारी भतीजी है जी। अच्छा अच्छा। और बस गाने का शौक पड़ गया है अजीब सा। बस दवाई लाके देती मगर आराम नहीं आ रहा। नाम नहीं, मैं आपको गाना सुनाऊं? आप सुनाए गाना? आपको भी मैम मैं गाना सुनाऊं? बिल्कुल सुनो। हाँ, सुना बेटे ताकि टाइम से जाएं वो। वड्डा बुखार चढ़िया ना, उठिए तो गाना गान लग पे। सुन तो ले, आपको पसंद आएगा, आपके जमाने का गाना है। तू जो नहीं है तो कख भी नहीं। कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी दिल है। करता है बस गाना खत्म हो और तुम्हें गोली मार दी जाए।
क्या मैम मैंने इतना बुरा गाना गाया? अच्छा नहीं, गाना तो आवाज तो ये तो सिंगर ही बताएंगे कि आवाज कैसी है। थोड़ा हमें, मेरे कानों को तो अच्छी लगी, लेकिन एक्सप्रेशन देखें कितने स्ट्रॉन्ग थे। माशाल्लाह, बहुत छोटा सा तो मुंह है, एक्सप्रेशन तो आंखों में इतने एक्सप्रेशन थे। एक्टिंग करो तुम, सच में मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। हाँ अच्छा तो लाइट गई होगी तो फिर ज्यादा एक्सप्रेशन होंगे। बदतमीजी से बाहर आओगे या नहीं? मैं बच्ची देखो, मार खाने वाली बात ना किया करो। लाइट का इस बात से क्या, तो तुम्हारे तो मुंह पे 24 घंटे अंधेरा रहता है। मैं करंट की बात कर रहा हूँ। करंट का बच्चा। करंट अंदर जो आप खाना रख कर आए हैं वो कौन देखेगा जाकर? वो बिल्लियां बुलियां पहियां कोई नहीं छेड़ता। ताया जी एक्टिंग से मुझे एक बात याद आई, आपने सॉरी मना किया था, लेकिन मैं मैम से कर लूं वो बात। अच्छा चलो जल्दी से करो बेटे, मेरे मेहमान हैं हमने। हाँ आपकी ये बात है, माइंड मत कीजिए। अच्छा चलो जल्दी से करो। मेरे जो ताया जी ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमेशा आपका जिक्र करते हैं। हम आपके ड्रामे देखते हैं ना तो कहते हैं कि काश मुझे मैम के साथ एक छोटा सा रोल करने का मौका मिलता। हाँ बस आपने इनको रिजेक्ट करना है। देखा, चले चले लाइव कैमरा एक्शन आपने बोलना है। चलिए बताइए, कहिए। पंजाबी फिल्म आने जी लाहौर च। ओए नांगे दे बच्चे ऑन कर, लाइट ऑन कर, ओए पंजा ऑन कर, बेबी ऑन कर। ओके स्टार्ट साउंड वाजा एक्शन। चले ताया जी। ये फिल्म अजी देखिए, हम आपके बहुत ड्रामे देखते हैं जी। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहां से लेकर आप तक आए। तो इसमें रोने वाली क्या बात नहीं, है? सिक्योरिटी गार्ड का डर था, मैंने कैसे कोई सिक्योरिटी वाला आपके करीब ना आने दे। नहीं नहीं, आप बताते, मैं उन्हें मना कर देती। इन मगरों लाना है बाबे नू। अच्छा वाह, वो मेरा कैरेक्टर मुझे बता रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ नहीं कह रहे जी। तो हम बस बड़ी मुश्किल से ऐसे कांपते कांपते आप तक आए। हम आपके बड़े फैन हैं, तो मुझे आपका मोबाइल नंबर और घर का पता चाहिए। मोबाइल नंबर तो हमें हमारा भी नहीं पता होता। नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, बस रात को 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे की कॉल रोजाना करनी है। वो क्या पैकेज फ्री है आपका? जी हाँ, पैकेज मेरे यहाँ 60 रुपए देते हैं, वो 2 घंटे के। देखें, जब आप पैसे खर्च करके मुझे कॉल करेंगे तब मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा तो जी, आप मुफ्त में तो मैं बिल्कुल। तो फिर क्यों घर बात का कर एड्रेस रही दे हूँ? दो। बड़ा लेंजेगा, बड़ा हाँ। लेंजे। नहीं, मैं नहीं बात करूंगी। कौन लेंगे? लेंजेड लेंजेड लेंजेड। अच्छा Legend, लेजेंड। हाँ, तो मैं legend। आपके घर आ जाऊंगा, मोबाइल का खर्चा भी बच जाएगा। तो आप मुझे अपने घर का पता। आप मेरे घर आएंगे तो आप बैठेंगे ड्राइंग रूम में। मैं तो होती नहीं, मैं तो हर वक्त शूट पर होती हूँ। हाँ, वैसे भी ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ नहीं चाहिए। तो फिल्म च काम कर रहे हो, मैं वैसे दुनिया की गल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप कोई ऑटोग्राफ मुझे दे दें और साथ 200 रुपए दे दें। ऑटोग्राफ का तो जमाना खत्म हो गया अब। मगरों लाना ही पैना तुहानू। देखें, अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से रिक्शे पे बैठ के आया और वापसी का मेरे पास किराया भी नहीं। गरीब है और रिक्शे पर। सॉरी, इस मुंह के साथ तो बिल्कुल भी मुझे नहीं। लगता है मैं गुम हो गया, न जाने मेरा गांव कहाँ है। मैं तो एक्टिंग करते करते पागल हो गया। ये कौन है जली हुई औरत? अच्छा मेरे वाल नहीं होना, मैं बहुत मनूस आदमी हूं। जी रोना रोना उन्होंने दसो। ये तो शादी ते चले जाओ, एकदम निकाह हो रहा होंगे, नाल ही तलाक हो रही होंगी। ये रोंदा है हो जाता ਉਹ ਲਾਲਾ ਨਹਾਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੰਭੋ ਆ ਤਾਇਆ ਵੀ ਸੰਭੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। अच्छा कैसी सच बातें बताओ कर- कि जो मैंने एक्टिंग की वो सही थी? बहुत बहुत अल्लाह अच्छी। तो अच्छा। मतलब मैं नहीं तो चाहती हूँ मैडम ने तो कहा नहीं मैं, हाँ भाई आप कर सकते हैं या नहीं। नहीं नहीं, वो मैं कैरेक्टर में थी ना, कैरेक्टर मुझे में थी रिफ्यूज ना? करना था आपको। अदरवाइज तो आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अच्छा जी। मैं कहती हूँ आप आए, मैं आपको एक अभी कोई बूढ़ा प्ले चैनल है? प्ले बन रहा है, उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस ताया ताया कर। जी हमारी टीवी में आई हाँ ਇਹਨੂੰ टीवी ਆਪਣਾ में। ਕਾਰਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं, घर नहीं ਇਹਦੀ दिखाती ਆਦਤ मैं। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਸੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। क्या हमने आपको जूस पिलाया जो आहा करते आ रहे? सारे रोने मेरे घर पे आके आपको याद आते हैं। तो क्या हो गया है तुम्हें?
ओ कार्टून फिल्मों के हीरो। ताया जी मैं आज यतीम हो गया हूँ। मुबारक होवे जी, मुबारक। इन्ना लिल्लाह है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो आपका मतलब है कि ये तजर्बे से पैदा हुए हैं? मैं सोफे से पैदा हुए। यानी किसी ने गोए को आग लगाई और ये बीच में से चल पड़े? नहीं गोए से चल नहीं पड़े, रोड के निकले। अजी ये भी एक तरह के इंसान है चांद मियां। मुझसे पूछा जाए कि आज मैं ये आंसू क्यों गिरा रहा हूँ, ये तुम आंसू क्यों गिरा रहे हो? मेरे उस्ताद मोहतरम फौत हो गए। पूछे क्यों फौत हो? क्यों फौत हो गए? ये मियाँ साहब ने मेरे उस्ताद की वो बिल्डिंग गिरा दी है जिसमें हम बैठ के रियाज किया करते थे। माय गॉड, आजकल बिल्डिंगें बहुत गिर रही हैं, लोगों के मकानात गिर रहे हैं। मेरे नाने नु मार दिता मियाँ शबाज शरीफ साहब ने मदद करके। और मदद करके बंदा जिंदा होता है ना। हेलीकॉप्टर तो मियाँ शबाज शरीफ साहब खलोते थे। जी जी। नाना मेरा पानी च खलोता सी, सैलाब आया सी, सैलाब से दुकान की मदद हो रही सी। मियाँ शबाज शरीफ साहब ने उतो वड्डा थैला सुट्टिया आटे का 20 किलो का, और नाने की धौण च वजा। नाना भी हमदा शबाज आया दूसरे हेलीकॉप्टर से, उन्हें घ्यो का डब्बा सुट्टिया 5 किलो का, सारे पिंड से सुटता है। और मेरा दादा बैठा सी, उन्हें कहा खरे मैं झोप लागा, वो भी टेंट च वजा उठी। तो अब क्या हो रहा है फिर? बस मेरी बिल्डिंग गिर गई, मेरा उस्ताद फौत हो गया। ए मेवा पुलां दा मेवा, ए मेवा पुलां दा मेवा, ए पुल नहीं आवाम दी सेवा वे मेट्रो चलाउण वालिया। गरीबां दे घर ढाउण वालिया, वे मेट्रो चलाउण वालिया, गरीबां दे घर ढाउण वालिया। जिंदगानी रुड़ गई जिंदगानी, ना बिजली ना गैस ना पानी, वे लैपटॉप वरताउण वालिया, वे डंगी नू मकाउण वालिया, वे लैपटॉप वरताउण वालिया, वे डंगी नू मकाउण वालिया। ए काला फोन दिया काला, ए काला फोन दिया काला, कदी धरने ते कदी हड़ताला, वे नजकारी लियाउण वालिया, वे मईशत मुकाउण वालिया। बहुत दुखी है। मैनू ये दुख नहीं कि मेरा उस्ताद फौत है, दुख है पैसे लेने जाने। अच्छा चलो कोई बात, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। वो तो रोज ही आए होते हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं अभी। मैं आपको कैसा लगा आपको मेरा गीत? आपका गीत बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इंसान है कि नाई है? इंसान है कि नहीं है? मैं ना इंसान हूँ ना नाई हूँ, मैं रहमान मलक हूँ। चांद मियाँ सुन रहे हो क्या रोने रो रहा है मुल्क के बारे में? वो उन्होंने की लगे हो गैर मजहब है कौन? जिसी को कह रहे हो। चांद मियाँ हमारे बहुत ही करीबी अजीज है। ये बजा लेते हो? ये बजा लेते हो? लो दसो। मिर्जा जट बैठा पक्की घोड़ी ते, आ जाता है वेख्या बैठा भी क्या कहन दे। जट वंजल मत दिंदा खीवे ना जाई मिर्जा, खान शमीर दे कोड़े तीर कमान ते बूली कुत्ते, वेले कवेले दी आवाज तेन लभ रही है। जवानी अन्नी ते ना तजुर्बाकार हुंदी है। शायर ने की लिखिया है? जा पूछ के आगे लिखे हैं, पूछ के आगे लिखे, पूछ के नहीं उन्होंने पढ़ के आई दा की लिखिया है। साहबा कहती मिर्जा इथों चलिए चलिए, खान शमीर दे कोड़े साडा पीछा कर ने, जिथे अंग्रेजां ने अपने झंडे दे शहर आबाद की तहसील लायलपुर, जिन्ना असी अरबियां को पैसे लैके ओदा नाम फैसलाबाद रख दिता। यल्ला 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 नहीं, चौकस होके गल करया कर। लव चढ़ दे मिर्जे खान नू जट वंजल देंदा ही मत। एक्चुअली माई सॉन्ग फ्रॉम पंजाब लोकल। लव चढ़ दे मिर्जे खान नू जट वंजल देंदा ही मत, खुरी जिन्ना दी मत, हस हस लाउंदियां यारियां, हो हस हस लाउंदियां यारियां, मुड़ रो के देंदियां दस जट्टयो। वाह जी वाह। चांद मियां आए
अपना ताया जी आज 25 दिसंबर क्यों भाई? क्यों? ये क्यों खुश है फिर? अल्लाह की शान देखो कहन कौन दिया सुलेमान खान। ओ सुलेमान खान, एलिफेंट न्यू खान। जाइए अंदर जाके खाने वाने का बंदोबस्त कीजिए। मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन बस्ती वालों से कह दीजिए मैं अंदर जा रहा हूँ। जाते हो या नहीं? मैं तो जा ही रहा हूँ। ये रह गई सी बाकी। चलो आप जाइए। मेरा मैं जा रहा हूँ, मैनू नहीं जान दे रहे। इन्हें तो कोल बह जाओ, उन्होंने नजर ना लगे। जाओ बाहर के। अच्छा अब आप भी जाओ, मेहमान आए हुए हैं। अच्छा हाँ, आपको शर्म नहीं आती? अपनी नानी की कमीज पहन के फिर रहे हैं। मारूं इधर से, मेहमानों के सामने बदतमीजी कर रहे हो। तो तारफ नहीं करवाना आज मेरा। आओ मरो। ये तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? ये मैंने ये सब्ज रंग के हैं और ये ब्राउन कलर का है। बस कहा अपनी खाला की कमीज पहन के आ गया। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम ये है अस्सलाम। मुतारफ लोहार साहब। ये भी एक तरह के ग्लूकोज हैं। एक तरह का की हर तरह का ग्लूकोज हूं मैं। ग्लूकोज नहीं कहते बेटे, गुलूकार कहते। जी वही ग्लूकार। हाँ तभी तो इतने दुखी हो रहे थे और अब वो बस हालात। पाकिस्तान में रह रहे हैं, कौन सुखी है आप खुद बताएं। हाँ, और सारे ही तो दुखी हैं, यकीन हाँ, और करें। हर वक्त दुखी तो नहीं रहा जा सकता ना। तो जरा समझाए ना, मुल्क देखे हमारे फंक्शन बंद कर दिए इन्होंने। आप इतनी बड़ी सबर करो, हर वक्त तुम्हारे फंक्शन ही फंक्शन रहते हैं। मेरा फंक्शन खुला नहीं तो मैं तेरा सिर खोल देना। मैं तुम बता दूं, तुम दिन में फंक्शन कर वो लिया करो। मेहमान आता है उसे यही रोना मैं रोना। दिन में फंक्शन धुप्पे गाया करा मैं जा। शादियां दिन में भी तो होती आज हैं। पैसे ना और मैंने पेट नहीं खड़ा नहीं, आजकल रिवाज हो गया दिन की शादी हाँ, का। सही बात है। मेरी शादी तो रात की होती है, वैसे रस्म बनी हुई है दिन को भी करना। तो पहचानते हो मोहतरमा को? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार लेडीज मस्तूरात है। आप समझते मुझे नहीं पता ये कौन है? नाम बताओ। बाबरा शरीफ। मारूं इधर से। सबा फैसल साहबा जो हैं ये टेलीविजन पे होती हैं। जी जी टीवी की फनकार है, वो तो जुगल पानी कर रहा था। हाँ, अनाउंसर भी अच्छी हैं, न्यूज कास्टर भी अच्छी हैं और अदाकारा भी अच्छी हैं। इतनी सिम्मे ये मोबाइल है। नहीं वो होता है ना जाहिल के बच्चे, ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है इंसान के ऊपर। बस मेरा पैगाम कहलवा दिया। हाँ, इनका एक पैगाम है, कहते हैं कि शादियों पे फंक्शन बंद हो गए हैं जिसकी वजह से आमदनी कम है और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये आप हुकूमत पाकिस्तान से कभी आमना सामना हो जाए तो दरखास्त कीजिएगा कि रोजगार के मौके जो हैं वो न खत्म करें। हाँ नहीं, बिल्कुल इन लोगों का बिल्कुल हो गई मैं बात। कहूंगी और बोलते रहे। आपके नहीं मैं दरखास्त करूंगी गवर्नमेंट से जी जरूर कि वो आपके जो फंक्शंस हैं उन्हें बहाल करें और आप लोग उसी जी तरह मेहरबानी जी सिफारिश कर देना। हाँ उन्होंने जी। किसी ने नहीं मन्नी जी, थोड़ी किथों मान लेनी है। मैं एरिया नू मैं पीके के बाद आया हूं टीके। मेकअप ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 साल पहले कौन सा सन बनेगा, जरा हिसाब लगाओ। कंसा नहीं होगा। कंसा नहीं कौन सा? हाँ बस तब किया। उनका और मेरा मजाक चलता है, मुझे पता है छेड़छाड़ से कम बढ़ेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवातीन। अरे ओ चांद मियां, अरे कैसे ताजी, क्या रहना? आपके आने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। कि मैं ढोल बजाऊंगा आ रही अजी हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, चांद मियां हमारे साथ हैं। अकेले हैं आहा, चले आओ जहां हो, मुझे आवाज दे तुमको कहाँ हो। वाह रफी साहब आए हैं, क्या बात। सुरीली दुनिया। अजी मोहम्मद रफी साहब ने भी फन की बहुत खिदमत की है। फन दी आवाम दी बड़ी खिदमत की है। कईयां ने वड्डियां पग्गा बन के आना, दुनिया तो टुर जाना। रफी साहब ही कोई नहीं। वाह वाह। बाहर देखो बैल हो रही है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बेला वाई दिए बैल कोई मसाइया लफज है? कौन? यहीं से पूछो, जाओ बाहर जाके पूछो। तुसी पूछ लो। हटो। मैं जा रहा, तुसी तो पता नहीं की तुसी। आहो जाओ पूछो कौन है। सुनो, कुछ कहना तो नहीं? नहीं, जाओ सुनो, जाओ जाओ। करीम तारा शाह ने बहुत ही रंगीन तबीयत इंसान है। ओए मैडम सबा फैसल साहबा आई हैं। अरे बहुत बड़ी अदाकारा हैं टेलीविजन की, बाहर क्यों छोड़ के आए हो?
मैं खाम का छोड़िया मैनू कितों गोली मरवानी जे वो आपे तशरीफ लाए ने तो खुद ही उत्थे बैठे हुए ने तो लेके आओ ना अंदर, वो हमारी मेहमान है, बड़ी मोहतरमा है वो। मैं की नाम दसिया सी? सबा फैसल। हाँ फैसल अलहदा सबा अलहदा, वो तो कली में बैठी ने। अजी उनका पूरा मुकम्मल नाम है सबा फैसल साहिबा हैं, वो हमारे टेलीविजन की बहुत बड़ी अदाकारा हैं। फैसल साले हयात। हाँ जी। फैसलाबाद। हाँ भाईजान की फैसला होया? हाँ जी। कई मियां बीवी नहीं लड़ते, मैनू फैसला दे दे। बकवास गंदी बातें, जाओ लेके आओ उनको। वो तशरीफ ले आई। अजी आ जाइए। अस्सलाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अजी आज हमारे घर की खुशबख्ती है कि मोहतरमा सबा साहिबा तशरीफ ले आई हैं। अल्लाह बस आइए तशरीफ जी, लाइए। आपकी याद आई तो हम आ गए। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है, जब भी टेलीविजन में देखते हैं आपको तो कभी कभी जी करता है कि टेलीविजन से ही आपसे बातें करना शुरू कर दें। तो ताज एक बात तो बताएं, जी ये फरमाइए। पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी से खुशबू इतनी इतनी प्यारी आती है। जी जी। साडियां औरतां पिंडां दे विच पता नहीं खुशबू ही नहीं आउंदी, लगदा खट्टी लस्सी पीती। कभी तो मेहमान के सामने कोई अच्छी मिसाल भी मैं नहीं दिया उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ी लिखी जितनी भी पर्सनैलिटी लड़कियां आती हैं ना, वो खुशबुएं आती हैं उनके पास, बोलती भी अच्छा है। सुनाए कैसे हैं आप, सुने सुकून आता। साढ़े पिंडा दी औरतां मैं किथे अगर भीगा क्या खाएंगे आप? जो आप खिला देंगे खा लेंगे, जो आप पिलाएंगे पी लेंगे। जो आप खिला देंगे गुल खिला दे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, वो फूलों वाले गुल की बात कर रहे। ए मेवा पुलां दा मेवा, ए मेवा पुलां दा मेवा, ए पुल नहीं आवाम दी सेवा वे मेट्रो चलाउण वालिया, गरीबां दे घर ढाउण वालिया, वे मेट्रो चलाउण वालिया, गरीबां दे घर ढाउण वालिया, जिंदगानी रुल गई जिंदगानी, ना बिजली ना गैस ना पानी, वे लैपटॉप वरताउण वालिया, वे डंगी नू मकाउण वालिया, वे लैपटॉप वरताउण वालिया, वे डंगी नू मकाउण वालिया, ए काला फोन दिया काला, ए काला फोन दिया काला, कदी धरने ते कदी हड़ताला, वे नजकारी लियाउण वालिया, वे मईशत मुकाउण वालिया। बहुत दुखी है। मिर्जा जट बैठा पक्की घोड़ी ते आ जट आया वेख्या बैठा भी क्या कहन दे जट वंजल मत दिंदा खीवे ना जाई मिर्जा, खान शमीर दे कोड़े तीर कमान ते बूली कुत्ते, वेले कवेले दी आवाज तेनू लभ रही है, जवानी अन्नी ते ना तजुर्बा कार हुंदी है। शायर ने की लिखिया है? पूछ के आगे लिखे हैं, पूछ के आगे लिखे, कुछ की नहीं ना पढ़ के आई दा की लिखिया है। अच्छा बाकी मिर्जा इथों चलिए चलिए खान शमीर दे कोड़े साडा पीछा कर रहे ने, जिथे अंग्रेजां ने अपने झंडे दे शहर आबाद की तहसील लायलपुर, जिन्ना असीं अरबियां कोलों पैसे लैके ओहदा नाम फैसलाबाद रख दिता। यल्ला 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 नहीं, चौकस होके गल करया कर। लब चढ़ दे मिर्जे खान नू जट वंजल देंदा ही मत, एक्चुअली माई सॉन्ग फ्रॉम पंजाब लोकल। लब चढ़ दे मिर्जे खान नू जट वंजल देंदा ही मत, खुरी जिन्ना दी मत, हस हस लाउंदियां यारियां, हो हस हस लाउंदियां यारियां, मुड़ रो के देंदियां दस जट्टायो, हा हा शायद ही मैम इतनी अच्छी है, देखिए उन्होंने आपके साथ एक्टिंग कर ली, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब मैम मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कह दिया कि एक्टिंग थैंक कर यू सकती सो हूँ। मच मैम। सिंगिंग चलो अब जाके किचन में एक्टिंग करो। एक्टिंग नहीं, मैं सच में एक्टिंग करूंगी हाँ, पायल जाओ, आटा जी। जब गूंद के टीवी पे रखो। देखेंगे ना मुझे, आप जल जल के ना मर जाएंगे। कर किसी ना नार दे मन मानक गज्जल अस्सलाम वालेकुम। तुम कौन?
मैंने नहीं पहचाना? नहीं। कहती तुम कौन? आई एम पाप कौन? ये मतलब नहीं पहचाना? नहीं। ओ सीता। अच्छा रशीद तुम। और मैं बहुत खुश थी ना, मैम ने कहा तुम टीवी पर आओगी, मैं पहचान ही नहीं सकी तुम्हें। मैं टीवी पे आया था, मतलब उधर से वो मरीज को ले गए थे टीवी से। अच्छा इधर आओ, मेहमान बैठे हुए हैं। जी ताया जी, अस्सलाम वालेकुम। ताया जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इन्हें भेजो जरा अंदर, मेरी ये चुगलियां करती रहती है। चली गई है वो। चल गया। आती हो के नहीं? बगैर चुंज तो बतख। ओए, इस तरह नहीं कहते, फिर लगने लग जाती है बेटा। ताया जी बात पता क्या है? क्या है? मैंने फैसला कर लिया कि बड़े बड़े काम करके मैंने देखे, हाँ। कुछ नहीं मेरा बना। फिर ताया जी अब कुकड़ों की लड़ाई पे 5 लाख रुपए लगा रहा हूं मैं। तो कुकड़ कहाँ से लाओगे? आप लड़ेंगे ना? नहीं मतलब उधर उनका सील कुकड़ होगा, हमारा मतलब 0 मीटर कुकड़ होगा। अजी उसके लिए आप जाएं सरगोदा और जेलम, खुशाब, हाँ। सून से केसर, इन इलाकों में जाएं, चोआ सैदन शाह। ताजी मैं उधर गया था, मैं कुकड़ खरीदने गया था। उन सब ने कहा कि तेरे घर में मौजूद है, तू बाहर से क्यों ढूंढ रहा है? फिर वही बकवास कर रहे हो। ताया जी एक लड़ाई है, लड़ लो, क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। नहीं इस तरह होता, उसके लिए कुकड़ के लिए कुकड़ चाहिए होता है। हाँ तो आप फिर मारू ताए अब्बू को कुकड़ कह रहे हो, लोग क्या कहेंगे? आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल लगेंगे, कुकड़ को भी नहीं पता चलेगा। बदतमीजी ना करो, तुम इस तरह करो कि इस तरफ जाओ, मंडी बहाउद्दीन की तरफ। हाँ हाँ उधर जाके किसी के पास अगर हो, मेरा नाम लेना और उससे ले आना, ठीक है। फिर उसकी लड़ाई कराना। वो खरीद के उधर जेलम से मिलते हैं, जेलम के कुकड़। हाँ कभी आप ताया जी उधर अमीरपुर गए आप? हाँ मीरपुर गया। हाँ अमीरपुर वाले सारे उधर रहते ने। हाँ लंदन, अमेरिका, कनाडा। हाँ। इधर 2.5 3 करोड़ रुपया ला के कोठी बनाई। हाँ। वो कुकड़ से नौकर सौंदा बस। भाई उनके पास बहुत माल है, फिर वो एक दूसरे की जिद में बनाते हैं। और वैसे भी ताया जी पाकिस्तान की एक रीत है, हाँ। एक बंदा काम कर रहा हो, बाकी घर के 8 के 8 वेले ही बैठे हैं। हाँ। 8 एक भरा लंदन गया, 8 ते वेले ही फिरने, भा काम ते नहीं जाता, भाए लंदन होंदे ने ना। मैं इधर वेला ही होता हूँ। मेहमान बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? कौन मेहमान है ताया? वो सबा फैसल साहबा आई हैं। जो टेलीविजन में काम करते हैं। हाँ। ताया जी मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा चुप कर। मैं तब से उनका फैन हूँ जब पिंड में टीवी भी नहीं होता था। फिर उनको कहाँ देखा तुमने? मैं अंदाजे से देख लेता था। अच्छा मैं सफर करता था, सामने टीवी लगा, उसमें वो आ रही, बड़ी प्यारी है वो। हाँ अभी मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। वो अंदर हुई है? नहीं बेवकूफ, यही ड्राइंग रूम में यानी तारुफ करवाता हूँ। हाँ ये कहते हैं ना। उनको ये ना पता चले कि तुम गांव के जाहिल गंवार रहने वाले हो। चलो ताया जी। मैं हूँ इधर। अच्छा वो भी एक जैसे लग रहे हैं। आओ इधर आओ, सलाम करो। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है सबा जी, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक आपका हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आपके बड़ी बड़े मैं- ड्रामे मैंने देखे, आप टीवी पे इतनी प्यारी लगती हैं, पूछे कुछ ना। तो इसका मतलब ऐसे नहीं अच्छी लग रही आपको? नहीं नहीं ऐसे भी ऐसे तो है ही। अच्छा, टीवी अच्छा। में भी अच्छी लगती है हाँ, आपको। बहुत मैं तो शुक्रिया। 2-3 बारी टीवी ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नंबर मंगे है। अच्छा अच्छा। वो टीवी पे में होता नहीं, वो कौन सा टीवी सुनता पे है? तो वो स्क्रीन में होते हैं, वो तो डब्बे के अंदर बंद। तो आया जी फनकार उधर ही काबू आते हैं, जो मर्जी कही जो कौन नहीं, केड़ा कुछ कहना होता। यार बात बहुत अच्छी क्या लगा? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट। बेवकूफ है। जी मैं सीधा जी सीधा पिंड में बड़े बड़े मैंने कारनामे किए हुए हैं जी। क्या? हाँ जी वो बताने वाले नहीं है। समझ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको माशाल्लाह टेलीविजन में देखा, बड़े ड्रामे देखे, बड़े अच्छे अच्छे रोल आपने किए, तो आपको कुछ याद है कि पहला ड्रामा टीवी का आपने कब किया? 14 साल पहले कौन सा सन बनेगा, जरा हिसाब लगाओ। कंसा नहीं होगा। कंसा नहीं कौन बना। सा? हाँ बस तब किया मैं। 14 साल पहले किया। 14 साल पहले। माशाल्लाह आज भी वैसी की वैसी लग रही है आप। अच्छा। अच्छा जब पहले दिन आप सेट पे गई, अब आपको पता था कि आज तो वो अनाउंसमेंट नहीं है या आज तो ड्रामा ही है, तो कोई ऐसा जहन में ख्याल आया कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कॉन्शियस थी, डरी हुई थी, और जब हो गया तो आपके जो चेंज हुआ क्या? ताया जी जो मैंने पहला सीन था मेरा, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पहला सीन मेरा एक पागल का रोल था, अरे जिसका बच्चे की डेथ हो जाती है और वो माँ पागल हो जाती है, सास की वो जो जुल्म, और उसके बाद, और जो मेरा पहला सीन था वो स्टेशन पर पागलों वाले हुलिये में मैं जा रही हूँ और एक वो भट्टी में दाने बुनने वाली खातून बैठी हुई है, उधर जाकर बैठ जाती हूँ, उसके दाने पकड़ती हूँ, और कैमरा हम लोगों ने छुपा के रखा हुआ था। अच्छा। और मेरा पहला सीन वो था, मेरे करियर का, ड्रामे का पहला सीन वो था।
और वो जो खातून बैठी हुई थी ना, उसने जोर से घुमा के छांटा मार दिया। उसने कहा कि ये तो मेरा बच्चा जो गोद में लेकर भाग जाएगी। यानी किसी को, जब कैमरे का सबको पता चलता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर हम दूसरी जगह चले जाए, फिर हम मिछले चले गए। इस तरह हम लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में हमने वो सीन किया था, जो कि मेरा पहला सीन था और मैंने बड़ा एंजॉय किया। अरे वाह, इस तरफ हो जाओ। अच्छा, हाँ, इस तरफ तो जब ना वो मुझको, ये बेटे जिधर माइक होता है ना, उस तरफ बात करते हैं। अच्छा जी, जी 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 नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने वो एलियन देखा था, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही एलियन नजर आएगा मैं आपको भी दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, देखते जाइए, आप देखते जाइए बस। अब पापा पकड़िए। क्या मसला है आपका? जी मसला तो कोई नहीं है, हमें खबर मिली है कि यहाँ पे एक एलियन आया हुआ है। हमने तो आज फोन भी नहीं किया, आप खुद ही आ गई हो। ये है नाज़रीन वो एलियन, देखिए। एलियन क्या? ये क्या जल्दी जल्दी दिखाएं जरा। अजी सीधा है ये। मैं एरियन हूँ, मैं पीके के बाद आया हूँ टीके। हाँ जी, मैं उधर से गिरा हूँ तो इधर से आ गया हूँ पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मैंने बड़ा कुछ देखा जी। ये जो पुल बन रहे हैं ना, पुल पे पुल बन रहे हैं, पुल पे पुल बन रहे हैं। लाहौर सारा डबल मंजिल हो गया जी। हाँ जी, थल्ले वाले थल्ले रहंदे आ, उत्ते वाले उत्ते रहंदे आ, ते उस तो उत्ते वाले बहुता उत्ते रहंदे आ। ते नाज़रीन जिन्हें भी रहना होवे ते आ जाओ, बड़ी जगह बन गई है पुलां दे थल्ले भी ते पुलां दे उत्ते भी। ते उत्ते ला लो पुल, भावें थल्ले ला लो, भावें बिछा के रख लो, ते पुलां दे उत्ते बंदा रहंदा जदों पुल हो जांदी आ। मेरा ते इधरला मसला आ पुल होया, मैं ते किसे नूं मिलाउण नूं फिरन डिया। हाँ जी, मैं आप कलम खोजी एलियन। आप हमारी बात भी सुने। हाँ जी, मैं उत्तों डिग्या जी, ते ताया मेरा इत्थों ही निकलिया, थल्ले होई नहीं कितों। आप हमारी बात भी सुने। हाँ जी, ये छोड़े, आप हमारी बात सुने। आप नहीं, वो मेरे कान ऐसे ही होते हैं जी। अच्छा, आप ये क्या कहती हैं, कौन हो तुम? और ताया जी, वो ऊपर नहीं पीके के बाद जो उसका भाई आया। पीके क्या? पीके फिल्म नहीं देखी आपने? हाँ, वो पीके, वो ऊपर से आता था ना, क्या कहते हैं ऊपर से कोई पी के आता था? एलियन। हाँ, एलियन क्या होता है? एलियन फ्राई होता है। अच्छा शीदा जी, आप ये बताएं कि अब आप कौन सा कारोबार शुरू करने वाले हैं? अब मैं नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ। पिछले कामों में मुझे सारा नुकसान हुआ है। अब मैं घर से पुल चढ़ा के मियाँ शहबाज शरीफ ना मत्था लाना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। इधर आओ पागल, ना जाने कौन लोग हैं, उनको ऐसे इंटरव्यू दिए चले जा रहे हो। टीवी वाले हैं ताया जी, टेलीविजन वाले हैं ये। जी जी, टीवी वाले हैं, टीवी वाले। आजकल तो टीवी इतना मशहूर है, चाहड़ा ने भी अपना चैनल बनाया। हाँ, यदि दुकान नहीं चलती हो, कहते चैनल बना लो। ओके, अब आप हमें ये बताएं कि अब आप कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? मैं जी नया कारोबार, अब मैं टेलीविजन के ड्रामे सीरियल बनाना चाहता हूँ जी। अच्छा, आप ड्रामा सीरियल बनाएंगे? जी बिल्कुल। कैसे बनाएंगे? ऐसे। नहीं, वो पूछ रही है किस तरह के बनाएंगे। जिस तरह के पहले बनते हैं जी। जिस तरह के पहले बनते हैं, कैसे बनते हैं आप बताएं। एक्शन, कॉमेडी या सस्पेंस? नहीं, सास बहू वाले, वो सास भी कभी बहू थी, वो नहीं बनाना मैंने जी। ताया जी, मैंने वो ड्रामा देखा। मैं भला क्यों तुमसे बातें कर रहा हूँ, मैं भी उसमें आ रहा हूँ। चैनल वाले लामा देंदे, तेरा 9 बजे आ गया। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी किस्तों का ड्रामा बनाएंगे? मैं जी जितनी किस्तों का उधार मिल गया मुझे, कर्जा जितना मिल गया उतनी मैं बढ़ा दूंगा। देखें जी, पहले तो 13 बनाएंगे जी। माइक इधर रखो, नहीं तो नक बज के माइक चमोरी हो जानी। जी वो होता ना तिखा थोड़ा सा। पहले 13 बनाएंगे। आज तो बोलो, नहरों पार खड़े ने। पहले और थोड़ा जा पहले से मरासिम न सही। हाँ, मैं भी कभी तो। मेहदी हसन साहब बीमारी तो बाद कमजोर हो गए सन। ओके, शीदा जी, आप ये बताएं कि आप जो ड्रामा बना रहे हैं उसमें खास बात क्या होगी? उसमें खास बात, उसमें खाना वो है सबा जी को मैं कास्ट करूंगा। और ये जैसे इस ड्रामे में कैसी हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये तो बस तू इंज धोनी जिम्मे तेरी जुती पा आए ने। चुप करो तुम। क्या अजी हमारे मेहमान है, इस तरह इंटरव्यू नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, देखिए वो खुद कह रही है। ओए सीधे अंदर जाके करो यहाँ, बदतमीज। और नहीं, शॉर्ट दे रहा हूँ मैं। नहीं, हम आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। मैं ऊपर से डिगा हूँ मैं। मेरी बात सुने। हेलो, हम आपका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप जरा साइड पे होकर बैठे। हम सभा जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, सभा जी तो रोज टीवी च आउंदे, असं कदी किते आउणा हुंदा।
अच्छा, आप जो ड्रामा बना रहे हैं हाँ जी, उसकी खास बात सभा जी हैं। सभा जी इनको मैंने कास्ट कर लिया, ये मेरे ड्रामे में काम करेंगे। और जिस इधर ड्रामे में देखो। ये होती है अमान से वो ड्रामा सुपर हिट हो जाता है, वो चल जाता है। इस तरफ देखते हैं जो बात कर रहा हो। जो ये ड्रामे में होती है ना, मतलब वो जिस ड्रामे में ये होती जी, वो ड्रामा बहुत चलता है। तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने मेरे साथ यहाँ इसमें बोले, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इन्होंने इधर कर लो ना, इस तरफ हो जाओ। अच्छा हाँ, इस तरफ तो होकर। जब ना वो मुझको ये बेटे जिधर माइक होता है ना उस तरफ बात करते हैं। अच्छा जी चलो आप करो। जी, मैं जी इनको लेके, इनकी मेहरबानी, इन्होंने मेरे साथ हामी भर ली, मैं इनको सहन कर रहा ये हूँ। मैंने कब हामी भरी है, मुझे तो याद आप नहीं हमारे घर पड़ता। में आ गई तो समझो आपने हामी भर ली। ऐसी तो उनके साथ कोई बात हो ही नहीं, वो तो मेहमान आई हैं। आपने तो कर्जा लेकर बनाना, आप पैसे कैसे देंगे मेरे? नहीं, वो कर्जे से आपको दूंगा ना, और वो कर्जे वाले अगर मेरे पास आ गए तो? इसलिए तो आपको रखा है जी। कोई नामवर बंदा होगा तो वो उनको पकड़ेंगे ना, जिम्मेदारी आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी जी सारी। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ड्रामे की कहानी क्या है? मेरे ड्रामे की कहानी जी, वो जी मिट्टी की कहानी नहीं होती, कच्ची मिट्टी दी। बेटे स्टोरी पूछ रहे हैं। हाँ, स्टोरी की बता रहा जी, वो कच्ची मिट्टी से स्टार्ट हुआ है मेरा ड्रामा। अच्छा। क्योंकि हर बंदा इंसान जो मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना के तैयार होके आया, मिट्टी में इसने जाना है, तो मिट्टी की ये वाह वाह, राइटर भी आप हैं। राइटर भी मैं आप हूँ, डायरेक्टर भी आप हूँ, एक्टर भी मैं खुद हूँ, आवाम भी तो खुद फिर हूँ। मैं अब आप बताती हूँ, ड्रामा भी यही देखेंगे मैं आपको। और खुद ही कहेंगे डब्बा। खुद ही मैं देखूंगा, मैं पैसे लाए, मैं किसी ने वेखन देना जी। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो मतलब इन्हें थोड़ा जिहा मिठा ही ला लिया करो, बंदा कोई खांदा ही रहता जो। तो मैं जी ये ड्रामे बनाऊंगा तो। अच्छा मोहतरमा, क्या नाम बताया आपने? किसका? आपने अपना? मैंने तो अभी अपना नाम बताया ही नहीं। तो दसो ना, फिर असि फोन करे नंबर पे करना। ओए बदतमीज, अगर आपने नहीं नाम बताया तो आप इस वक्त चले जाइए, वो हमारे मेहमान हैं। तो ये हमारे भी मेहमान हैं ताया जी। नहीं, इसके लिए आप उनसे वक्त लें और अपने स्टूडियो में बुलाएं, वहां आप कर सकते हैं, मेरे घर में ना हो सकेगा ये। ओए जाहिल, उनकी फिल्म बन रही है। अच्छा हाँ चलो, चलती फिल्म पाक होंगी ताया जी। अब आप जाने का क्या लेंगी? कुछ नहीं जी। चलिए जाइए। जी ठीक है। ओए सीधे छोड़ के आओ बाहर। मैं छड़ के नहीं आना, बस एक दो सवाल अगर। मैं नाल ही आना। ठीक है। मैं आपको प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि ये इंटरव्यू के लिए आपका स्टूडियो नहीं है, मेरा घर है ये। ओके ठीक है, ठीक है। वो हमारे यहाँ मेहमान है जी ठीक है, ठीक है। ओ खुदा के बंदे। मैं जो टीवी पे फिर यार अब जाने दो उन्हें। खुदा हाफिज। चलो ताया जी, पर भाजी ਤੁਹਾਡੇ कैमरे 'ਚ किरला आया जी। बदतमीज। ताया जी इतनी फिल्म मेरी बनी है ना, घर जाके लभदे फिरनगे भी कटना किथों। अच्छा जाओ, जाके कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। पा चाणी मैं ले आना ताया जी। जाओ मेरे बच्चे। आपने कुछ खाना जी? मैंने अभी चाय तो पी ली है। पा चिली। हाँ। पा चिली तो वे पकंजवी सी लो। और शिकंजी पी लो कहते हैं। नहीं, मेरा गला खराब है, बहुत शुक्रिया। चलो वे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सुड दोदा बना लेने। दूध सोडा, बदतमीज, दूध सोडा होता है बेटा। चलो फिर पौलां दी प्लेट मंगाइए। चावलों की प्लेट। अच्छा। तो रोटी खा के जाना तुसी, पालू आलक पक्की। आलू पालक। अच्छा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जुबान समझने लग गई है। वैसे ताया जी आपके घर में जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाता है। हाँ जी, साडा घर पिछों पाटा है जी। अच्छा। हर बंदा लंघ जाता वे तो। मैं वैसे एक डिश बड़ी अच्छी बनाता हूँ जी। कौन सी? बेवकूफ। नहीं, वो खाने वाली। कौन सी? आले आंडू। आलू आंडे होते हैं वो। वही आले आंडू बहुत मजेदार बनाता हूँ जी मैं। अच्छा जाओ, जाके यही आले आंडू बना लो। तो ताया जी तुसी पही तले खाने? पही तले क्या? पही तले दही भल्ले। अच्छा दही बड़े। हाँ, रफूट चाट। तू मेरी कालियां रातां दी चांदनी, तेरी मेरी हो गई मंगनी, ए हो प्यार दियां प्यारिया निशानियां, मैं तेनू एवें ते नहीं कोल मैं तेनू एवें ते नहीं कोल ते बुलानियां। हो गया अब ये क्या बताऊं, खत्म हो गया। सुन ले मेरी बात। हाँ बता रही हूँ आपको। आपका आना हमारे लिए गजब हो गया। वो क्या हुआ?
अभी मेहमान बैठे हुए हैं, आप मुंह उठा के चली आती हैं। आए हाय, मेरा भी कोई आपसे रिश्ता बन गया कल का। अच्छा छोड़े इस बात को, हाँ। इसको नशर मत कीजिए। अच्छा। किस लिए आना हुआ? चोरी हो गई। अब सब कुछ चोरी हो गया लग तो रहा। हाँ देख क्या ले। हुआ? ये जी हमारे ताए की मंगेतर है। अस्सलाम वालेकुम। मार डालूंगा इस तरह की हरकत कोई तो की। अंगूठी नहीं गले पहनाई थी फिर? हाँ, ठीक ठाक। और सुनाएं? देखिए वो हमारी मेहमान है। मैं भी तो आपकी मेहमान ही हूँ। हाँ लेकिन आप इस वक्त चले जाइए, वो मोहतरमा बड़ी मोतबर खातून है, आप कोई ऐसी बात कर देंगी तो। हाय हाय, मुझ पे कौन सा पर्चा हुआ है इधर बात करने में मुझे। अच्छा आप बताएं क्या? हाँ चलो दौड़ो, 13-14 खामे डिलीट करके इधर नु आ गई हूँ। अभी मैं नई सुहागन होने वाली हूँ। चलिए आप मैं यहाँ बता तशरीफ रही हूँ। रखिए। हाँ और ज्यादा मत बोलिएगा। नहीं ज्यादा कब बोलूंगी, मुतालबात तो करूंगी। वो जो चोरी हो गई मेरी, मैंने अपने जहेज का सामान इकट्ठा किया हुआ था। हाँ मेरी चूड़ियां चोरी हो गई, मेरी पायलें चोरी हो गई, मेरे लिपस्टिक चोरी हो गई। चलो अच्छा बात, तेरा कौन सा मुजरा था? अभी मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई थी कम वक्त। वो क्या नाम उसका, के वो डायरेक्टर है ना, उसने मुझे कहा था कि मॉडलिंग के लिए आपने जीन्स की मॉडलिंग करनी है, इसलिए मैंने सामान खरीद आप के उनसे रख दिया। पूछ लें, जीन की नहीं होगी। हाँ। वो बर्तन धोने वाले काले साबन की होगी। जीन्स की नहीं होगी, कुछ पेंट्स की होगी। उनका और मेरा मजाक चलता है, मुझे पता है छेड़छाड़ से कम बढ़ेगा। अम्मा जाओ अपने घर में जाओ, हमारे मेहमान आए हुए हैं, प्लीज आपकी मेहरबानी हमें तंग ना करो। कल को यही मेरा ही घर बनने वाला है, अल्लाह आपको रहम पता करे। नहीं, मंगनी हो चुकी है हमारी। हाँ हिजाब करती हूँ मैं आपसे। इन दोनों की मंगनी हुई जी और दोनों रल के मांगते हैं मल्ले से। अरे माफ कीजिएगा, मैं बिल बतौरी से शादी करूंगा। ताया जी आपने बताया ही नहीं कि आपकी जी मंगनी नहीं, है। ऐसे ही मजाक कर रही हैं ये तो हमारे। बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। जान जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत। तुम मेरियां कालियां रातां दी चांदनी, तुम मेरियां कालियां रातां दी चांदनी, तेरी मेरी हो गई मंगनी, ये हो प्यार दियां प्यारिया निशानियां, मैं तेनू ऐवें ते नहीं कोल मैं तेनू ऐवें ते नहीं कोल ते ही बुलानियां। यानी अब हम बारात मौत के कुएं पे लेके आएंगे। मशहूक बाबा केरी तू है। ओए बदतमीज। ताई बन जाएगी अच्छा, हमारी आप रौनक चले लगी। जाइए, इस वक्त चली जाइए। थाने में जो कुछ हुआ वो तो मैंने बताया ही नहीं क्या है। हुआ क्या हुआ? मैं थाने में गई हूँ रबट कटाने के लिए। अच्छा। मैंने कहा ये मेरा सामान चोरी हो गया है, प्लीज जरा इससे पर्चा काट दे। वो फिर? कहने लगे कि वो मुंशी का कमरा उधर चली जाओ। अच्छा। एक बड़ा सा बैठा है, पेट वाला, मूछें रखी हुई, अजीब सा डिजाइन है। मैंने कहा खरे न जाने कोई गेटअप करके बैठा हुआ है, कोई अदाकार है। पता चला कि ये बड़ा थानेदार है। SHO कहते हैं उसे। SHO। SHO का मतलब पता है? अंग्रेजी का एक लफ्ज भी उसके ऊपर फिट नहीं हो रहा था, पंजाबी था पूरा। क्या मतलब है SHO का? SHO का मतलब है 100 रुपया है ये। बस यही उन्होंने कहा। हवालात के पास से गुजरी, वहाँ एक बदमाश को जूतियां मार रहे थे। अल्लाह रहम करे। बहुत चीख चिहाड़ा कर रहा था वो। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहना अम्मा इन्होंने चोरी में पकड़ा है, चोरी किसी और ने की है, मुझे पकड़ के मार रहे हैं। अच्छा। फिर मैं आगे गई तो खुसरे बंद किए हुए हवालात में। यानी आप खुलियां फिरने वाली चीजें बंद की थी। मैंने कहा भी इनको क्यों बंद किया? कहता है ये 10:30 बजे नाच रहे थे, इनको रंगे डांसरों पकड़ा है। अच्छा रंगे डांस। हाँ रंगे डांस पकड़ा है। आपकी चोरी वाला मामला क्या मैंने हुआ? कहा कि रपट काट लें। उन्होंने कहा भाई रपट हम काट लेंगे, ये 5 दिन से बंद हैं, ये जो हवालात में है, इनमें से आप आदमी पहचान ले। मैंने कहा मेरी चोरी कल हुई है 5 दिन पहले के। कहते हम इन पे डाल देंगे, आप पहचानने वाली बात करें। अंधेर नगरी चौपर राज बना हुआ है। ये क्या है? ये थाने है, ये गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। हमारी साढ़े सिर पै जानी है कोई। देखिए ये स्यापा जाके थाने के अंदर कीजिए, हमारे घर के अंदर मत। उधर भी किया है जी देखिए हमारे मेहमान हैं, आप रात को 12 बजे के बाद किसी वक्त थाने चले जाइएगा। ताई आप क्या चोरी हुआ? मेरा चूड़ियां चोरी हुई हैं। कोई नहीं, मैं तेन नलके वाले को पक्कियां पवा देना।
है मेरे मंगेतर के सामने ऐसी बातें कर रहे कौन हैं। मंगेतर, तमीज से बात किया करो। चलो निकलो यहाँ से। वैसे जोड़ी वावा सोनी लगी वड्डी ते 3400 दी निकल जानी है। एक सेल्फी हो जाए। कौन सी सेल्फी? सेल्फी आपको एल्फी की जरूरत है, आइए। खुदा हाफिज। हाँ बस ठीक है, मैं कह दूंगा आपकी जानिब से। मैं माई किसी ने देखे ना 4 भांडे ले लेने ने। ये देख लें, ज्यादती कर रहे हैं आप। जाइए आप। ऐसे बेइज्जत करके नहीं भेजते। अच्छा जाइए। जी माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ? बड़ी खतरनाक माई है। क्यों? मैनू कहती अपना ही नंबर दे दे। मैं भी जुत्ती का नंबर दूं। दे रहा था माई को। कौन दे रहा था धक्के माई को? बूटे मियाँ, शर्म करें, आपकी माँ जैसी है, आप उससे धक्के दे रहे हैं। यही समझा रहे थे कि आप हमारी माँ जैसी हैं, चली जाएं। तो वो जाती नहीं थी? नहीं, जा नहीं वो रही थी। जाती उम्रा जाती थी। फिर मोहब्बत से उनको कहा कि आप चली जाएं, प्यार से कहा मैंने जाओ। प्यार से नहीं जा रही थी? नहीं। फिर आपने धक्के देने शुरू कर नहीं, दिए? फिर मैंने प्यार से धक्के दिए। देखें, ना मुझे धक्के देने ना प्यार से कहने। मैंने जाना नहीं है, मैं आपको कह दूं। अच्छा मेरे मेहमान हैं। अरे मेहमानों को मैं क्या करूं? मेहमान है आपके पास तो मेहमान ही बैठे रहते हैं। बूटे अच्छी बात नहीं है, मेहमान अल्लाह की तरफ से बहुत अल्लाह की तरफ से आए हैं ना, तो अल्लाह खुद ही ले जाएगा। आप क्यों परेशान? क्यों परेशान है आप? लगता है परेशानी है कि अभी तुम स्पीकर में कोई गलत मलत कह दो। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। जी। अगर आप बीमार हैं, जी जी, आपका तल्लक सूबा पंजाब से है, जी जी, तो आप खादमे आला साहब से जरूर मिलिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह पूरे नहीं उतरेंगे। इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं है, वो ओरिएंट ट्रेन चला रहे हैं। आपको पता है कितना पैसा लगा रहे हैं वो? इतना पैसा किसी प्रोजेक्ट पे नहीं आज तक लगा जितना पैसा वो लगा रहे हैं। हाँ लेकिन उससे फायदा भी तो होगा, बहुत सारे लोग जो है। अरे कब फायदा होगा? आपने कभी पूछा वो पैसा कहाँ से आ रहा है पैसा और कहाँ लगा रहे हैं? जी जहां से भी आ रहा है, मईशत की तरक्की तो हो रही है भाई। पैसा बाहर से जब आएगा तो मुल्क के अंदर रोजगार के मौके खुलते हैं। अभी कितने मजदूर उस पे काम कर रहे हैं, रोजाना 2, 4, 600 तो एक मजदूर लेके जाता है। हंसने वाली क्या बात? आप 2, 4, 600 की बात कर रहे हैं। अरे करोड़ों अरबों की बात करो। वो जो लेके जा रहे हैं वो मजदूरी नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे लेन देन कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे वहां पे। आप फजूल किस्म की गुफ्तगू में उलझ जाते हैं हुजूर। हाँ मैं फजूल हूँ। देखें वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। 2, 4, 600 रुपए रोज ले जाते हैं वो, और 2, 4, 6 लाख जो है वो ठेकेदार खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। जा रहे हैं सब लोग खा रहे हैं। आपके पंजाब में, आपके मुल्क में कितने चोर हैं? जी आप समेत तकरीबन 40,000। आपको कितने चाहिए? है ना चोर? जी हाँ। सबको जगा दो, सबको कह दो कि बहुत देर सोई हुई नैप उठ खड़ी है, जागी है नैप, इंशाल्लाह इनको पकड़ेगी जरूर, 8-10 साल के लिए जेल में जरूर पहुंचाएगी। और उसके बाद ये पाकिस्तान इसी मुल्क के सदर होंगे, ये याद रखना मेरी बात। जेलों से वापस आएंगे? हाँ जेल से वापसी ये सदर होते हैं। आप लोगों को क्या पता, इन लोगों से पूछें जो समझदार हैं। इनको आप जानते हैं? कौन है ये? जो खामोश बैठा हो ना वो समझदार होता है, जो बकवास कर रहा है ना वो चवल आदमी होता है। जैसे आप कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने साबित कर दिया। मैंने साबित नहीं किया, मैंने ये कहा आपको कोई जगह चाहिए? कहाँ? कहीं पे कब्जा करना चाहते हैं आप? नहीं मैं गेमा रखनिया थे। अजी हम ऐसे लोग नहीं हैं। नहीं कब्जा करना चाहते हैं तो मियाँ साहब से राब्ता करें। हैं? यानी मियाँ साहब कब्जे करवाते हैं? ये सरकारी जगह का खुद ही नोटिस भेजते हैं कि ये जमीन नहीं बिकेगी। बाद में अपना ही बंदा भेज के वहाँ पे प्लाजा बना लेते हैं, अजी खुदा, महल बना लेते हैं। अजी खुदा के लिए ऐसी बातें ना। मैं सही बात कर रहा हूँ। जी मैं चलूं? आप कहाँ जाना चाह रही हैं? नहीं मैं इन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये दौर वो नहीं रहा जो पहले दौर था। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा है? वो मेहमान है, उनसे इस बात का क्या लेना देना? इन्हें अपनी टेंट ते पड़वानी नाल सानू भी छितर पवाने। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आराम से बैठो। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ आपके मेहमानों से। जी लेकिन कोई
ये दौर खत्म हो गया, वो पहले वाला दौर। चलो ठीक है, आप जाएं। अब जब 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में बात नहीं करते। पहले एक बात करता था, सभी लोग गौर से सुनते थे। अब 4 आदमी जब बैठते हैं ना, वो अपने अपने फोन पे अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। सही कहा है वैसे, ये बात तो सही है। इस मोबाइल ने ये जलालत तो पैदा की है कि दूर के लोग करीब कर दिए हैं और करीब के दूर कर दिए। दूर कर दिए। पहले एक टीवी पे 9 बजे खबरें सब सुनते थे। जी जी। अब 24 घंटे देखे खबरें सुनते हैं। 5-5 मिनट बाद ये हो गया, वो हो गया। नहीं तो पहले बात सुने, पहले ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती थी, अब तो हर मिनट ब्रेकिंग न्यूज होती है, इसलिए अबे जैसे ताजा सब्जियां आती थी ना, अब ताजा खबरें आती हैं। 5 मिनट के बाद। अब तो इनके पास खबरें देने के लिए नहीं है। हाँ, फजूल खबरें दे रहे। पाकिस्तान दे खोतियां ने हड़ताल कर दी है। उन्होंने आख्या कि साडियां खोतियां नूं पूरा मेकअप का समान ना मुहैया किया गया तो असीं भार चुकन तो इनकार कर दिया। तो बंदा पूछे तुसी भी पाकिस्तानी हो, तुसी क्यों हड़ताल करते हो? ऐसी खबरें होनी चाहिए। हाँ नहीं, बुरी बात है। आप खबरें पढ़ती हैं ना? पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी, अब छोड़ दी है। इसीलिए छोड़ दी। अब नमाज पढ़ा करो। वो तो पहले भी पढ़ती है। वो क्या झूठ बोलती थी मैं? नहीं, अब तौबा करूं उससे। किससे? वो जो मैं पहले पढ़ती थी। वो झूठ था या सच? ये नहीं मैं कहता, जो भी बात करनी है ये आजाद मीडिया में करें। अजी हमें कोई जरूरत नहीं है आजाद मीडिया। ले जा आजाद मीडिया की तार भी नहीं लगी है। वो बहुत सारे चैनलों पे खुद ही काम करती हैं। हाँ। वो चैनलों की बात नहीं कर रहा, इस मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये नहीं डरता, ना बिकता है ये मीडिया। अच्छा हाँ, इसमें बात करें जो भी करनी। यही तो बिकता है। ये बात है। रखो, अब जाइए हमारे घर से। चला जाऊं? बाहर जाओ, मेहमान है। मेहमानों को ताया चुप कर यार, जरूर को मार खानी है तू। अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? कुछ नहीं लूंगा मैं यहाँ से। आप डरे ना, ये फजूल इस तरह बात। नहीं मेहमान क्या कहेंगे? ताया जी मैं चलती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो डर रही हैं आपसे, शायद आप कोई पागल हैं। ये ऐसे करता रहता, कोई मारता नहीं, रोड़ा मत ना मारी। वो समझेंगे कि शायद वाकई ना मारियो। नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है क्या अच्छा लगा ताया जी, आज मुझे ना ड्राइंग रूम नहीं लगा, मुझे बैठक लगी। है ना? समझे? वो बैठक में हर तरह के लोग, हर जहन के लोग आते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं। तो मैं चलती हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। और जब भी यहाँ से गुजर हो भाई, ताया के घर जरूर आना है। अब जी रोड़ा ना मार दे। दिल चीज है क्या जाना, ये जाग तुम्हारी है। ये तो बहुत बुरी बात है। अगो कहता ये तो बहुत बुरी बात है। माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां। अच्छा, मजीद साहब क्या हाल है? ठीक हो? मजीद साहब नहीं, शबनम। मजीद साहब मेरे वालिद साहब का नाम है। हाँ, तो आपके वालिद साहब को कह रहा हूँ। कैसे हैं मजीद साहब? जो बचाओ तो पता कर चाहते हो कहता पुतुशी।